क्योंकि कई बार जब रफ्तार पकड़ता है ना, तो अभी थोड़ी देर में देखना 1-2 मिनट के अंदर ना पूरा ये फुल हो जाएगा। और मैं फिर से आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं कि 1 मिनट में ना लोगों को आप इनवाइट कर लें, फिर स्टार्ट करेंगे। मैं भी 1-2 कॉल कर लेता हूं, कुछ लोग जैसे भूले बिसरे हैं उनको याद दिलाना पड़ता है। फटाफट लोग कनेक्ट कर रहे हैं। फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने टीम मेंबर्स को बुलाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो सेशन है ना बहुत बहुत लाजवाब रहता है, और एटमी के बिजनेस को बिना नॉलेज के आप रन नहीं कर सकते। तो हर एक लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको बुलाएं, फटाफट बुला लें। नीरज सर 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 9:03 पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग सर। हमारे बीच में अगर कोई मास्टर हैं और मेरी नजर नहीं पड़ी हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं उसको उनको वो बना दूंगा वो होस्ट। हम बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास वर्ड। नीरज सर का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप फटाफट कनेक्ट। फ्रेंड्स वंस अगेन नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और देखें, हम सब बहुत दिनों के बाद ये जो हमारा सैटरडे का सेशन होता था, बहुत दिनों से इसके इंतजार में लोग बैठे हुए थे और बहुत डिमांड था कि इस टाइप के सेशन को किया जाए। और आपको पता है आज जो हम लोगों के पास नॉलेज है ना, खास करके सप्लीमेंट का, उसका बहुत बड़ा सोर्स जो है ना वो नीरज वाधवा सर है। नीरज वाधवा सर की कुछ खासियत मैं बताता हूँ। ये चीजों को ना बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं। और ब्यूटी मार्केट में, ब्यूटी में भी अगर आप चाहते हो ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, कांस्टेंट रिजल्ट आए, कि जिस जो रिजल्ट आपको दिखे फेस में, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, पार्लर ओनर हो, सैलून ओनर हो, या फ्रीलांसर हो, या आप खुद भी यूज करते हो प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको ना सर का नॉलेज बहुत काम आने वाला है। तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। और आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन है कि कैसे आप ना
ब्यूटी इंडस्ट्री को, हाँ सर, ब्यूटी इंडस्ट्री तो ये ना चीजों को बहुत इजीली समझा देते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, और समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक आप समझा नहीं पाओगे लोगों को। तो आ गया। अच्छा, मैं आपको को होस्ट बना दूं पहले तो। हाँ, होस्ट हो। तो अब मैं चाहूंगा जितने भी लोग आ चुके हैं, अब आप लोग ध्यान से, जिसको कॉल करना था आपको आपने कर लिया, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो नॉलेज आपको इनसे मिलेगा ना, वही आपको फील्ड में काम आएगा। तो बिना समय गवाए हुए, नीरज सर प्लीज। नमस्कार। हाँ, तो सीता मैम ने भी आना था सर। हाँ, एक नहीं आएगी है शायद। एक बार कॉल कर दें, एक मिनट को मैं कॉल कर देता हूँ, 1 सेकेंड में कॉल करता हूँ, मैं चेक भी कर देता हूँ। थोड़ा मेरा ना कनेक्शन भी उस पे है। अच्छा, मोबाइल से है, वाईफाई से नहीं है। ठीक है। ओ नमस्ते रेखा मैम जी, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। कौन है? तो जब तक हम शुरू कर रहे हैं, कौन कौन लोग नए हैं, न्यू वाले प्लीज न्यू लिख दें और अपना एरिया लिखें। कम से कम पता तो चले कहाँ से हो आप, न्यू एंड एरिया, ताकि जो नए हैं उनको देख लें एक तो कितने लोग हैं। तो पुराने लोग दिख रहे हैं। शाहिद जी हैं, शिवचरण जी हैं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, अनिल जी हैं, रिंकी जी हैं। नए कौन है? जय जैन सर हैं। नए वाले कौन है? चैट में लिखो न्यू। नमस्ते जी, नमस्ते। पुराने तो सब पुराने पापी हैं, खेले हुए हैं। नए वाले कौन है ये बताओ। वो तो 25-25 बार सुन चुके हैं। अच्छा, दिलदार नगर। अच्छा मैम, ये तो बहुत बढ़िया है। दिलदार नगर, ये तो हमें पता ही नहीं था जगह भी क्या नाम है दिलदार नगर। ममता जी वेलकम। भुवनेश्वरी टंडन जी, जी नमस्ते। स्वाति जी नमस्ते, वेलकम। आईफोन जी नमस्ते, वेलकम। आईफोन को भी वेलकम है। चलो, जब तक लोग अपना लिख रहे हैं। अच्छा, आप मेरे को बताओ, इसमें से मोरबी से जगदीश जी, वेरी गुड। तो पहले ये बताओ, ओमेगा 3 के बारे में वो लोग जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता ओमेगा 3 के बारे में, डोंट नो लिखो चैट में। पता ही नहीं क्या चीज, बिल्कुल जीरो नॉलेज, 1% भी नहीं पता। तो ऐसे लिखना है, नो ही लिख दो। चलो, नो भी ठीक है। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो स्वाति मैम ने लिखा उनको कुछ नहीं पता। ओके, पता रहेगा ना कितनी जागरूकता है ग्रुप में। ओके, अभी स्वाति मैम ने नो लिखा है। तो अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने ओमेगा, ये तो हो गया, ममता मैम ने लिखा। ओके, और कौन है देख लेते हैं। अच्छा, मिहिर जी ने लिखा। तो भैया अभी 3 नो आए हमारे पास, 3। So 3 people have said they have no idea what omega 3 is. Okay. चलो, जब तक लोग नो लिखते हैं, विनय कुमार जी ने भी लिखा, तब तक ना समझते हैं। तो कम से कम मेरे को ये रहेगा ना, 6-7 लोग हो गए। ओप्पो जी ने भी लिखा है कि मेरे को बता, तो वी आर 7 नोज यू गॉट। तो ना ओमेगा 3 ना एक फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड का मतलब एक तरह की फैट। फैट से मतलब होता है, हिंदी में फैट को बोलते हैं चर्बी। सर हिंदी में फैट को क्या बोलेंगे? चर्बी तो राइट वर्ड नहीं है। जैसे घी है, घी भी वासा बोलते हैं सर। और थोड़ा जैसे घी है, घी एक फैट है, ठीक है ना। और जो हम जो अपने शरीर में वजन बढ़ा लेते हैं तो फैट बढ़ जाता है, वो भी एक फैट है जो शरीर में बढ़ जाता है। तो एक खास प्रकार की फैट, उसका नाम होता है ओमेगा 3। और ये शरीर में ना मतलब बहुत 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 काम करती है। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मैंने ना कुछ पुरानी किताबें देखी, जो बहुत पुरानी किताबें, आज से समझो 100 साल पुरानी किताबें। आपको पता है डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है वो हर साल नई नई चीजें आती रहती हैं, नई दवाइयाँ आती रहती हैं। तो डॉक्टर्स, 2 चीजें जिनका सिलेबस हर साल बदलता है, एक जीएसटी का और एक
मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारा जो जीएसटी पढ़ता है उसका सिलेबस हर साल बदल जाता है, क्योंकि किसी में 18% कर देते हैं, किसी में 5 कर देते हैं। तो जीएसटी का सिलेबस हर साल बदलता है, डॉक्टर का सिलेबस भी हर साल बदलता है, इंजीनियर्स का सिलेबस भी हर साल बदलता है। तो जो डॉक्टर्स 1900 किसी जमाने में 1925 से लेकर 1940 में सीखते थे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो पढ़ने की कि वो क्या लोग सीखते थे। मतलब आज के डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलते हैं, वो आज के डॉक्टर बोलेंगे वो तो क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा करते थे। तो एक बड़ा सही तरीका होता था एक जमाने में ये जानने का कि शरीर में जो कमियां आती हैं उससे कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। ये एग्री करते हो कि शरीर में जब किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी की वजह से आदमी बीमार भी होते हैं। एग्री करते हो? तो एग्री करते हैं 100% सर। मतलब जो जो एग्री करते हो कि शरीर में जब कोई कमी होती है उसकी वजह से बीमारियां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एग्री करते हो तो लिखो एग्री। ठीक है, तो गौतम जी ने लिखा एग्री, तो एग्री करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक बात को समझो कि जो प्रॉब्लम्स बहुत बार ऐसा हो रहा है हमारे सिस्टम में कि प्रॉब्लम आ तो रही है किसी की डेफिशिएंसी से, लेकिन ठीक करने की कोशिश की जा रही है किसी ड्रग से। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हम डॉक्टर हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम ने बाइफरकेट किया हुआ है, हम डॉक्टर वाला काम नहीं करते, वेलनेस का काम करते हैं। लेकिन हम उतना काम तो कर सकते हैं कि हम जो चीजें लोगों के शरीर में डेफिशिएंट होती हैं वो उनकी अगर हम पूरी करवा दें तो हम उनको आने वाली फ्यूचर बीमारियों से बचा सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो मैंने जब मुझे मौका मिला पुरानी किताबें पढ़ने का, मेडिसिन की किताबें पढ़ने का। सीता मैम नमस्ते। सीता मैम आ गई सर? अभी आपसे आपको भी मौका देंगे, हम मौका लेंगे आपको सुनने का थोड़ी देर में, तो आप आए हो तो। मोस्ट और मोस्ट डिमांड में है सर। मेरे पास इनके सेशन के लिए इतना डिमांड है कि मतलब इनका ना जूम पे कभी कभी सेशन रखा जाए मतलब। बिल्कुल। तो ना मुझे जब मौका मिला पुरानी किताबें पढ़ने का तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि किसी जमाने में ना डॉक्टरों को जो पढ़ाया जाता था तो बीमारी कैसे निकालते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। एक जानवर लिया जाता था, कभी पिग ले लिया या मंकी ले लिया, कोई जानवर लिया जाता था और उसमें एक खास टाइप के न्यूट्रिशन की उसमें कमी कर दी जाती थी। जैसे जानवर को सब कुछ खिलाएंगे, विटामिन ए नहीं खिलाएंगे, और फिर उसको जानवर को ऑब्जर्व किया जाता था। और बहुत सारे जानवर लिए जाते, जैसे 5 बंदर ले लिए सपोज, या 5 पिग ले लिए, और 5 पिग्स को विटामिन ए नहीं दिया 6 महीने तक, और फिर लिस्ट बनाई जाती थी किस जानवर को क्या बीमारी आई। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों में ओमेगा 3 की कमी होती है, अगर हम ओमेगा 3 किसी का बिल्कुल जीरो कर दें एक इंसान का, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कोई बताएगा? जहां से आप बता सकते हो अगर ओमेगा 3 कम कर दे क्या प्रॉब्लम आ। सपोज एक आदमी सब कुछ खा रहा है, खाने खा रहा है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है, लेकिन उस खाने में ओमेगा 3 नहीं हो लंबे समय तक, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वो क्या प्रॉब्लम से घिर सकता है? सर 3 मेन प्रॉब्लम से एक तो आप आपसे। बोलो सर, एक ही बोलो। अच्छा चलो एक मैं बोलता हूँ। ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम का जितना भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेन का जो भी प्रॉब्लम है, ब्रेन हाँ, का प्रॉपर फंक्शन असंभव है बिना ओमेगा 3 के। संभव है। कोई और कोई चैट में बताओ क्या प्रॉब्लम आ सकती है ओमेगा 3 की कमी की वजह से? स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बढ़िया, स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर हम ओमेगा 3 जो है उसका सेवन, स्किन में पिगमेंट एसिडिफिकेशन आ सकती है, सृष्टि जी ने लिखा लो बोन डेंसिटी हो सकती है, इनफैक्ट आई प्रॉब्लम आ सकती है, आई की आंखें कमजोर हो सकती हैं, आंखों का रेटिना कमजोर हो सकता है अगर वो कमी आ जाए, हार्ट प्रॉब्लम्स में आदमी जा सकता है, एरिथमिया आ सकता है, टेकिकार्डिया आ सकता है, हार्ट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो एक मेरे जानकार हैं, वो ऑलरेडी डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हैं, जासर भी उनको जानते हैं, और लेकिन ओमेगा 3 नहीं लेते। जासर के बड़े गहरे दोस्त हैं, डिप्रेशन चल रहा है उनको, डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं लेकिन ओमेगा 3 नहीं ले रहे। आशी राणा जी ने लिखा आइस की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आशी राणा जी ने तो एक अपने बेटे को जो है ओमेगा 3 दिया है और उससे उनको आइस के अंदर बहुत फायदा हुआ है। तो हमारा काम जो है ना, आप इस बात को समझो, हमारा काम बीमारी को ठीक करना नहीं, हमारा काम फायदा पहुंचाना है। तो हम वेलनेस के लोग हैं, हम ना फायदा पहुंचाते हैं कि आप ये चीज लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो ओमेगा 3 एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि शायद ही कोई शरीर में एरिया होगा जिसके ऊपर काम नहीं करता।
चाहे वो स्किन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं, दोबारा से आ रहा हूँ। आप ये समझो, इसके रोज गाड़ी की सर्विसिंग हम कब करवाते हैं? जब गाड़ी ठीक होती है। कि गाड़ी की सर्विसिंग तब कराते हैं सिर्फ कि जब गाड़ी खराब होती है। जब ठीक होती है तब भी तो 3-3 महीने में, 4-4, 6-6 महीने में लोग सर्विसिंग में देते हैं। तो ओमेगा 3 का रेगुलर सेवन करने से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। और मेरे ये बताने से ना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा, अच्छा, सबसे बड़ा ओमेगा 3 कंजम्पशन का, अगर आपने हर महीने ओमेगा 3 कंजम्पशन करना है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? कौन बताएगा? ओमेगा 3 कंजम्पशन, वो चैलेंज जो ओमेगा 3 कंज्यूम करने से रोकेगा। तीन बड़े चैलेंज आएंगे। जरा बताओ, चलो, जब तक चैट बॉक्स में लिखो क्या चैलेंज आएगा। एक चैलेंज तो मैं बताता हूँ, 5,000 रुपया, है ना? सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि वो 5,000 रुपए नहीं निकलेंगे। 5,000 रुपए नहीं निकलेंगे। 5,000 रुपए का रेस्टोरेंट का बिल भी आ जाएगा। 5,000 रुपए का साल में पॉपकॉर्न भी खा जाएंगे। लेकिन जब ओमेगा 3 आएगा तो वो जो है चैलेंज हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली क्या है, ये जो शरीर हमको मिला है ना, ये शरीर हमें मिला फ्री में। इस बात को समझते हो मेरा क्या मतलब है ये कहने का? शरीर हमें फ्री में मिला है, कोई खरीदा तो है नहीं आपने, पैसे तो भरे नहीं है, शरीर तो मिला है फ्री में। तो जो कोई है जो इस बात से सहमत नहीं है कि फ्री की चीज की कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती? तो जब शरीर की चीज की, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती ना, तो आदमी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जो चीज उसको फ्री में मिली। मेरे पास एक अंकल जी आए, 117 किलो के थे। उन्होंने उनके घुटने की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। मैंने उनको बोला आप ओमेगा 3 का कंजम्पशन कीजिए, आपका वेट भी थोड़ा नीचे आएगा और आपको घुटनों में आराम मिलेगा। और उन्होंने बोला यार ये तो बहुत महंगा है। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन कराया, 6.5 लाख रुपए खर्चे। और उसके बाद वो फिर 3 महीने के बाद मेरे पास आए कि मेरे डॉक्टर ने बोला है आपको ना घुटने में आराम तभी आएगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आराम तभी आएगा जब आप ना वजन कम कर। फिर 117 किलो पे उन्होंने मुझको फिर से फोन किया और 117 किलो पे मैंने उनको बोला अंकल जी आपको तो ओमेगा 3 खाना पड़ेगा। तो बोला यार ये तो बड़ा महंगा है। 6.5 लाख खर्चने के बाद फिर उन्होंने नहीं लिया। और उसके 3 महीने बाद हमें क्या मैसेज आया? जा सर, अंकल जी का मैसेज क्या आया हमें? रिप्लेस हो गया। अंकल जी ही रिप्लेस हो गए। इतना नहीं रिप्लेस हुआ, भगवान ने अंकल जी को रिप्लेस कर दिया। तो वो सारी कमाई इधर ही छूट गई, सारे पैसे भी इधर ही छूट गए। तो वो कुछ भी काम नहीं आया। 6.5 लाख रुपए का बिल आ गया, वो घुटने भी भगवान ने साथ नहीं दिए। मैं नीरज सर जानते हैं, एक चीज सोचता हूँ कि ये वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं हाँ, जो अपने धन का ना सप्लीमेंट में पैसा खर्च करके खा पाते हैं। हाँ, चाहे उनको कई बार उनकी वाइफ रोक देती है, कई बार उनको खुद रुक जाते हैं, कई बार उनको परिस्थिति रोक देती है, कई बार प्रायोरिटी रोक देती है कि अभी कर लेते हैं, अभी गाड़ी जो है ना खरीद लेते हैं, फिर ओमेगा 3 बाद में खा लेंगे। हाँ, वो तो मैं डिनर बोल रहा था सर, गाड़ी तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की। लेकिन वो जो करोड़ों का शरीर है, अच्छा आपको समझ में, आपका शरीर करोड़ों का है। मतलब इमेजिन, कौन किडनी देने को तैयार है? चलो बताओ, मैं कितने लाख दिलवाऊं? सिर्फ एक ही किडनी के दिलवा दूंगा, ये ना। तो इमेजिन करो किडनी की कितनी कीमत है, लेकिन आपकी दुनिया में उसकी वैल्यू कम है। देने के टाइम तो बहुत कीमत है उसकी वैल्यू कम है। तो ओमेगा 3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको, आप वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पौधे को खाद है। कोई है जो अपने घर में गमला लगाता है और उसमें खाद नहीं डालता, या कोई किसान है जो खेत में पौधा लगाता है उसमें खाद नहीं डालता। तो ओमेगा 3 जो है एक वो फैटी एसिड है जो खाद का काम करता है शरीर के लिए, शरीर को की बनावट में मदद करता है, सेलुलर लेवल पे उसकी हेल्प करता है, सेल को ब्रीद करने में ताकत देता है। हर सेल ब्रीद करता है ना, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को फेंकता है, न्यूट्रिशन लेता है अंदर। तो ओमेगा 3 से हमारे सेल की आउटर लेयर बनती है। तो जैसे बोलते हैं ना सर, कितने कितने ट्रिलियन सेल्स हैं शरीर में? आई थिंक 37 ट्रिलियन सेल्स है मेरे ख्याल में, कुछ एक बहुत ट्रिलियन का नंबर है। उतने सेल्स हैं हमारे शरीर में, और हर सेल की जो आउटर लेयर है ना, वो ओमेगा 3 से बनती है। इसलिए ओमेगा 3 का अगर आपके बॉडी में सेल है, लीवर का सेल है, आंख का सेल है, स्किन का सेल है, किडनी का सेल है, ब्रेन का सेल है, अगर आपकी बॉडी में सेल है तो उस सेल को ओमेगा 3 चाहिए और रोज चाहिए। और अगर आपकी उसकी खाने से पूर्ति नहीं हो रही, और या आप किसी चैलेंज से डील कर रहे हो लाइफ में,
जो कि ओमेगा 3 की कमी की वजह से आया है, तो ओमेगा 3 की कमी पूरी करने से ही जाएगा। तो तुम कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट सवाल यह है, ये पहली चीज ओमेगा 3 कंज्यूम करने को तो रोकती है। दूसरी सर क्या चीज है जो ओमेगा 3 कंज्यूम करने को रोकती है? एक और चीज भी है, एक और एरिया ऑफ लाइफ है। जी सर। सर मतलब मेरा ये मानना है ना, बोला मैम ने बोला फूड फॉर सेल, फैंटास्टिक। फूड फॉर सेल है, और इनफैक्ट सर ओमेगा 3 को सप्लीमेंट बोलना ना उसकी बेइज्जती करना। यस, फूड फॉर सेल है, सर फूड। जितना कोई है जिसको लगता है कि खाना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना खाना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ओमेगा 3। और ओमेगा 3 खाने को पहली चीज रोकेगी फाइनेंस। चाहे हाथ में 2 लाख के कड़े होंगे सोने के, जो आप अपने पोते की बहू को दे दोगे, लेकिन उससे ओमेगा 3 नहीं खाओगे। तो मैंने तिजोरियां भरी हुई देखी है, लेकिन ओमेगा 3 पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम देखा है। तो आज अपॉर्चुनिटी है इस सेशन को करने की कि ओमेगा 3 को कंज्यूम करना है, जीवन का हिस्सा बनाना है। अब आपको अगर इसके अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है सर, लोग ना, बहुत सारे लोग, अच्छा अगर ब्लड टेस्ट हो जाए ना तो बहुत जल्दी कहना मान जाते हैं। अगर ब्लड टेस्ट नहीं होता तो उतनी जल्दी कहना नहीं मानते। एक इंसान जिसको आपने पेपर पे टेस्ट करके दिखा दिया ना तेरे में ओमेगा 3 की कमी है, वो फिर भी चांस है कहना मान जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं विटामिन डी की कमी है, तो शायद आप मेरा कहना उतनी जल्दी ना माने, लेकिन मैं आपको टेस्ट पे अगर विटामिन डी दिखाऊंगा तो आप जल्दी मान जाएंगे। ऐसी क्लाइंट भी ऐसे मानेगा ना। तो एक तरीका ये है, हालांकि हमारी कोशिश रहती है, हम लोगों के झांसर की मेरी कोशिश रहती है, हम लोगों से टेस्ट पे इन्वेस्ट नहीं कराएं, क्योंकि टेस्ट एक्सपेंसिव होता है। तो हम सोचते हैं जितने पैसे आप टेस्ट पे खर्च होंगे उतने पैसे आप ओमेगा 3 खाने पे ही खर्च दो। जैसे आज मेरे पास क्लाइंट आए थे, अगर मैं उनको 5,000 रुपये अपने हेल्थ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए, अगर मैं वही पैसे साथ में टेस्ट पे कर दूंगा तो उनका बजट बढ़ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि वो हाथ के कड़े जो है वो पोते की बहू को जाएंगे, लेकिन ओमेगा 3 पे इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। तो वो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी आदत को बदलो। दूसरी क्या चीज ओमेगा 3 खाने से रोकेगी? जा सर बताओ। सर माइंडसेट सर। ओके, मैं एक माइंडसेट। और चीज भी ऐड करूंगा माइंडसेट। सर दूसरी चीज जो रोकेगी ना वो है पैसे कमाने की इच्छा, कमाने की इच्छा। क्योंकि आप पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को छोड़ देंगे पीछे। यस, ठीक है ना। लोग जो है ना, इन ऑर्डर देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी मोस्टली लोगों के, अच्छा कौन है जिनके जीवन में 1-2 से मुझे बताइएगा, इनकम पहले और हेल्थ बाद में, लिखो तो किस ऑर्डर में है आपके लिए। मतलब कितना टाइम आप अपनी सेहत को देते हैं, कितना टाइम अपनी इनकम को देते हैं। अगर आप इनकम को देते हैं तो इनकम पहले लिखिएगा, इनकम ऑब्लिक हेल्थ, नहीं तो हेल्थ ऑब्लिक इनकम। पता लगे कितने लोगों का ज्यादा। देखो अगर मैं ब्रेन बुद्धि से पूछूंगा तो सारे लोग हेल्थ लिख देंगे, सारे लोग कहेंगे हमारे लिए तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो पहले वैसे नहीं देखना, बुद्धि से नहीं पूछना, अपने जीवन में झांक के देखो ना कि आप अपना टाइम सेहत पे ज्यादा दे रहे हो कि इनकम पे ज्यादा दे रहे हो। और वो भी तब इनकम पे ज्यादा दे रहे हो जब हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मतलब कमाने के लिए सेहत को कॉम्प्रोमाइज करते हो तब इनकम पहले लिखना। देखते हैं कौन क्या लिखता है। ओके, तो ना वो मैंने क्या बताया, वो अंकल जी वाला एग्जांपल मैंने इसीलिए सुनाया। तो 50-50 रिस्पॉन्स है, विच इज गुड एक्चुअली। तो एक एडवांटेज तो आपको ये है कि सिंस आप एटमी से जुड़े हुए हैं तो 50-50 है, नहीं तो ये 50-50 नहीं होता, ये 90-10 होता है। गुड। तो तो सेहत को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, ओमेगा 3 की कंजम्पशन खुद भी बढ़ानी है, फैमिली में भी देना है, और पैसे कमाने हैं ताकि हम ओमेगा 3 को खा सकें। तो दोनों चीजें आपको एटमी से मिलती है, यहाँ से इनकम भी मिलेगी और हेल्थ भी मिलेगी। और खासकर ऐसा सेशन मिलेगा, और सेशन मिलेगा तो एक्शन लेंगे ना। नीरज सर एक चीज और मुझे लगता है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आए ना तो आपको सुन पा रहे हैं। हाँ। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं सुनता ना तो शायद मैं भी ओमेगा 3 के इंपॉर्टेंस को नहीं समझता। जी जी। और सर एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, एक बार आदमी निकल जाए तो निकल गया, कोई बात नहीं। जब आदमी को यहाँ रहना पड़ता है और पेन झेलना पड़ता है, जैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ
मैं कई बार ना मतलब अपना 20-22 साल पहले का फोटो देखता हूँ और उस समय ना मुझे बैक पेन हुआ करता था, तो मुझे लगता था यार ये ना मेरा बैक पेन जो है ना वो मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैं ना मतलब बहुत सारा रीजन रहता था, अपना काम बढ़ा दिया, कभी दिमाग में ये बुद्धि में जाता ही नहीं था कि ओमेगा 3 की कमी से बैक पेन हो रहा है। हम्म। अब सोचो आज से 15 साल पहले मैं जितना एज का था, आज तो और बूढ़ा हो गया ना, हम्म। कहाँ गया वो बैक पेन पता ही नहीं चलता है और दौड़ दौड़ के काम करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ओमेगा 3 को इस एंगल से देखते हैं कि ओमेगा 3 क्या क्या चीजें लोगों के लिए रिजॉल्व कर सकती है, क्या क्या चीजें रिजॉल्व कर सकती है, और वो रिजॉल्व क्यों करेगी? क्योंकि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होगी शरीर में। अगर मैं ओमेगा 3 के लेवल बताऊं तो जनरली एक इंसान के लेवल ओमेगा 3 के 8 से 10% के बीच में होने चाहिए आइडियली। तो इसका जो यूनिट है वो परसेंटेज वाइज चलता है। जैसे हम ब्लड शुगर नापते हैं तो बोलते हैं जी ब्लड शुगर 100 होनी चाहिए या 90 होनी चाहिए या 70 होनी चाहिए। अगर किसी की ब्लड शुगर 150-200 जा रही है तो हम बोल देते हैं डायबिटिक है। उसी प्रकार से ओमेगा 3 के जो लेवल्स हैं शरीर के अंदर वो 8 से 10% होने चाहिए। और जो लोग ओमेगा 3 का सेवन कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, या जो लोग वेजिटेरियन सोर्सेज से फूड बेस्ड ओमेगा 3 लेते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, उनके लेवल अक्सर मैंने 1.5 से 3% के बीच में देखे। उन लोगों के लिए भी जो जो खाते हैं, मैंने किसी का ब्लड टेस्ट कराया था पिछले साल और वो 2 साल से ओमेगा 3 का ऑफ एंड ऑन सेवन करते थे और उनका ओमेगा 3 भी 1.6% आया था। तो मतलब ओमेगा 3 वेट बेस्ड भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप या कोई इंसान जिसको आप ओमेगा 3 रेफर कर रहे हो वो 100 किलो के ऊपर है तो उसकी डोजेज डिफरेंट होगी, 60 किलो इंसान की डिफरेंट होगी। हालांकि डिब्बी के ऊपर लिखा होगा 2 पिल्स पर डे, लेकिन एक्चुअली में जो प्रोडक्ट है वो ओमेगा 3 की कंजम्पशन वेट बेस्ड होती है। तो आप जिनका वेट ज़्यादा है उनको ओमेगा 3 ज़्यादा लगता है। जैसे मेरे पास क्लाइंट है, वो इंडिया से बाहर रहते हैं, वजन उनका 120 किलो है, तो वो उनका काम 2 से नहीं चलेगा। सो वी नीड मोर ओमेगा 3 फॉर हिम। और ओमेगा 3 इम्पैक्ट कैसे करती है? जैसे मैंने बताया, आप 8 से 10% के बीच में आपको आना है। 8 से 10% में बहुत सारी आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है ओमेगा 3 की, जो ओमेगा 3 की कमी की वजह से आई है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको बोलते हैं ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो। इसका मतलब यह है कि सपोज करो एक आदमी है जो खाने का तेल घर में जो ये अपना ये तेल होता है, सोयाबीन का तेल हो गया, सनफ्लावर का तेल हो गया, जो खाने के तेल हम घर में इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सब्जियां बनवाते हैं। एक इंसान है जो खाने का तेल ज्यादा इस्तेमाल करता है अपने खाने में, और दूसरा इंसान है जो खाने का तेल कम इस्तेमाल करता है। जैसे मोदी जी भी आजकल बोल रहे हैं कि खाने के तेल को कंजम्पशन को सब लोग कम से कम 10% कम करो। उसका कोई रीजन है। एक्चुअली खाने का तेल जो है ना वो इन्फ्लामेटरी होता है नेचर में। शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाने की नेचर है उसकी। तो जो लोग खाने के तेल का कंजम्पशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपने सुबह सब्जी खाई और वो 2 चम्मच तेल में बनी थी, शाम को सब्जी खाई वो फिर 2 चम्मच, दोपहर में खाई वो भी 2 चम्मच तेल में बनी थी, रात को खाई फिर वो 2 चम्मच तेल में बनी, तो आपके दिन में कंजम्पशन तो 6 चम्मच हो गया ना। तो अगर मैं मान के चलूं कि 1 चम्मच 5 ग्राम का है तो आपने 30 ग्राम, एवरेज 25 से 30 ग्राम एक आदमी ने खाने का तेल कंज्यूम कर लिया। अब अगर ऐसा इंसान के ओमेगा 3 लेवल्स 1.6% में है तो उसको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बैलेंस खराब हो जाता है ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का। जो खाने का तेल है उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है और ओमेगा 6 ज्यादा खाने की वजह से 3 टू 6 का बैलेंस खराब हो जाता है। और जब ये बैलेंस खराब होता है तो ये बैलेंस भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करता है, अनबैलेंस्ड। इनफैक्ट एक बहुत फेमस डाइटिशियन है बॉम्बे से, मेरे को उनका नाम भूल गया, चश्मा पहनते हैं, पतले से, यूट्यूब पे काफी पॉपुलर है। उन्होंने अपने उनका एक वीडियो भी है और उन्होंने अपने वीडियो में ये बोला कि उन्होंने अपने बेटे का ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बैलेंस का जब टेस्ट करवाया तो वो 1:160 आया। इसका मतलब है अगर उनके शरीर में 1 भाग ओमेगा 3 का है तो 160 भाग ओमेगा 6 के। इतना हाई ओमेगा 6 बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट कर सकता है। तो ये बैलेंस जो है ना, ये जितना हम कम रखेंगे, आइडियली ये बैलेंस 1:1 होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में 3% से कम लोग हैं जिनका ये बैलेंस ठीक है।
97% वर्ल्ड में लोग, इंक्लूडिंग यू एंड मी, मेरा भी बैलेंस अभी 1:8 है, समझ लो। मेरा अंदाजे से मेरा बैलेंस जो 1:8 है, मैं टेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मेरा 1:8 होगा। और ये बैलेंस जब खराब हो जाता है, ये इटसेल्फ बहुत सारी प्रॉब्लम में रिजल्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अब ओमेगा 3 जो है ना, इनफैक्ट झा सर याद है, आप चंडीगढ़ में मिले थे एक सरदार जी से? सर याद है, आइज का प्रॉब्लम था उनको। क्या टेस्टिमोनियल था उनका? वो आइज का, एक्चुअली उनको आइज का प्रॉब्लम था, और हाँ। वो ना ओमेगा 3 आइज के लिए लिए भी नहीं थे, नहीं लिए उन्होंने ओमेगा 3 किसी और रीजन से लिया था। आइज तो वो डिसएम्पावर हो चुके थे कि मेरी आइज का कुछ नहीं हो उनको सकता। लग रहा था कि अब मेरी आइज तो कभी ठीक नहीं होगी, उनके घुटने में प्रॉब्लम था या कुछ था, उसके लिए वजह से उनको किसी ने एडवाइस किया था और लेना स्टार्ट किए, और वो हैरान हो गए कि 3-4-6 महीने में बता रहे थे कि मेरा आइज का प्रॉब्लम जो है ना एकदम सॉर्ट आउट हो गया। अब ना ऐनक मैं तभी लगाता हूँ जब मुझे कुछ पढ़ना वढ़ना होता है। तो आशी मैम भी बोल रही है, आशी मैम का जो बेटा है उसको आइज का चैलेंज था बचपन से, मतलब बच्चा जब पैदा हुआ था तभी आइज का चैलेंज था, और उसका बच्चे का 3-4 साल की उम्र में ऑपरेशन भी हुआ था। और आशी मैम ने मेरे रिकमेंडेशन से बेटे को ओमेगा 3 देना स्टार्ट किया, और इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट मंथ डॉक्टर्स ने बोल दिया था उसको कि आप जो है बेटे को लेके आओ, इसकी आंख में इंजेक्शन लगेगा प्रेशर कम करने के लिए। तो मैंने आशी मैम को बोला आप उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले आप ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी पूरी कर लेते हैं, ये पूरी हो जाएगी तो देखेंगे क्या आराम आता है, जो आराम आएगा उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो वो नौबत ही नहीं आई इंजेक्शन करवाने की, बेटे को काफ़ी आराम आ गया आइज के अंदर। और बेस्ट पार्ट ये है, मैं इनफैक्ट आशी मैम को सर ऑनलाइन लो, तो उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि बेटे की जो दिया तो आइज के लिए था, लेकिन वो नोटिस कर रही है बेटे की शरीर में भी बदलाव आ रहा है, और वो पहले से ज़्यादा बच्चा मस्कुलर हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि ओमेगा 3 की जो कंजम्पशन है वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन मेन का सेक्स हार्मोन होता है, जो कि खाने से अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो यंग बच्चों में मसल बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से। तो उसको, हालांकि वो फायदे के लिए ओमेगा 3 उन्होंने लिया भी नहीं था, लेकिन उसको एक ही एडवांटेज बहुत मिला कि बच्चे की ना सिर्फ आंखों में इंप्रूवमेंट आई, बच्चे के स्किन में भी इंप्रूवमेंट आई, और बच्चे के मसल्स में भी इंप्रूवमेंट आई। कहने का मतलब यह है कि शायद ही लाइफ में शरीर का कोई एरिया होगा जो कि जिसको ओमेगा 3 जिसको इम्पैक्ट नहीं करता। इनफैक्ट आप अगर यूट्यूब पे कितने साल के बच्चे को दे सकते हैं? अच्छा देखो अनुज जी, टेक्निकली तो ये 6 महीने के बाद दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं, और बॉक्स के जैसे हमारे बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है? 18 ईयर्स। हाँ 18 ईयर्स, लेकिन लॉजिकली, मतलब मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अगर आप गूगल पे भी चेक कर दोगे तो वहाँ पे आता है 6 महीने के ऊपर के बच्चे को ओमेगा 3 दिया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन है इसलिए कंपनी ने 18 साल लिखा हुआ है। हाँ, आसिम मैम हैंड रेज की हुई है सर। हाँ ले लो अगर लेना है तो। हाँ अनम्यूट है, वो आप बोल सकते हो। आसिम कैमरा ऑन कर लो सर। कैमरा आप खुद ही ऑन कर लो। सच्ची बात और अच्छी बात बोलने में सामने आंखों से आंखें मिला के बोलनी है ना। हाँ जी बताएं जी। वही सर, जो मेरे बेटे की आंखों का ना बीपी बढ़ गया था। जैसे हमारी बॉडी का बीपी होता है, ऐसे आंखों का बीपी होता है। उसकी आंखों की सर्जरी हुई पड़ी है, और उसकी आंखें तो ठीक हुई जैसा आपने बता दिया, उसकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। स्किन में, वेट में, वो बहुत कम वेट का था, उसने थोड़ा वेट भी मसल्स गेन किए हैं उसने। ओवर वेट उस तरीके से नहीं वेट गेन किया, मसल्स गॉट इट थैंक। तो ना और इनफैक्ट आप ना मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ क्योंकि आजकल गूगल का ज़माना है, तो ऐसा आप चाहें तो चीज़ें बहुत सारी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल पे आप जाके देखोगे, यूट्यूब पे, तो कम से कम 5 ऐसे डिफरेंट सेक्सुअल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत ओमेगा 3 के रिजल्ट्स की और इसकी रिक्वायरमेंट की, शरीर को जो रिक्वायरमेंट है उसकी अंदर जो है, फॉर खासकर फॉर मेन, उसमें जो है बहुत ही उनके वीडियोस हैं इस बारे में कि कैसे खाने से आदमियों का टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और उनको सेक्सुअल हेल्थ की बहुत बेनिफिट मिलता है। सर किन्हीं का क्वेश्चन है, डोजेस क्या रखें? हाँ
डोजेज ना डिपेंड करेगा एक तो वेट के ऊपर और एज के ऊपर, बट मेरे रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट विद 1, मूव हफ्ते के बाद, देन मूव टू 2, और अगर वेट ज्यादा है देन मूव टू 4। अगर वेट ओवरवेट नहीं है, मोटापा नहीं है, तो 2 पे ही रखें, ठीक है। और जो है इसका सिर्फ मेल हेल्थ पे नहीं, इसका फीमेल हेल्थ पे भी बहुत बेनिफिट होता है। इनफैक्ट ओमेगा, अगर आप चेक करोगे तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से आप खासकर फॉर वुमेन स्किन में, नेल्स में, आई हेल्थ में, हेयर हेल्थ में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और ओमेगा 3 स्किन हाइड्रेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मैं देखता हूँ लेडीज जो है पार्लर पे जाती हैं और फिर कोई पार्लर वाली लेडी बोलती है आपकी स्किन उतनी हाइड्रेटेड नहीं है, इसीलिए बोलती है हाइड्रेटेड नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है ओमेगा 3 की कमी द्वारा, आपने सेवन नहीं किया तो 100% आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ना कि इनफैक्ट मैं आज बैठ के ये प्रोग्राम से पहले मैं थोड़ा अपने आप को पॉलिश कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैं डायरेक्टली गूगल पे एक बार लिख के देखता हूँ कि ओमेगा 3 का मिलाज्मा और पिगमेंटेशन पे क्या असर होता है। सर पता नहीं कितने पेज की लिस्ट आ गई मेरे सामने, और डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिगमेंटेशन का। मैं देखता हूँ लोग, लेडीज जो है पिगमेंटेशन से स्ट्रगल कर रही होती हैं, और इनफैक्ट हमने तो चंडीगढ़ में एक केस भी लिया जहाँ पे लेडी को पिगमेंटेशन थी और हमने उनको ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन कराई और उनको एक्सट्रीम ना सिर्फ पिगमेंटेशन में फायदा हुआ, उनको पीसीओडी में भी बहुत फायदा हुआ। एक्चुअली नीरज सर, इसका रीजन मुझे ऐसा लगता है ना, ओमेगा 3 3 चीज पे काम करता है, मतलब डाइजेशन पे, सर्कुलेशन पे और मसल्स पे। तो अपने आप रिजल्ट आएगा ही आएगा। हर चीज इम्पैक्ट होती है, खासकर वो विमेन, वो लड़कियां जो पीसीओडी डील कर रही हैं, उनको जो है उनको ओमेगा 3 के बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। और एक बात आपको ये समझनी है, देखो जब आशी मैम का बेटा मेरे पास आया था ना, तो मैंने एक बात उसको समझाई थी, बेटा तू ये अपनी हेल्थ पे ये इन्वेस्टमेंट कर तो रहा है, लेकिन अगर तू वही चीजें खाते रहेगा जो बाजार में मिलती हैं और इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, मोमोज खा लिए या बर्गर खा लिए या छोले भटूरे खा लिए, तो ये चांसेस है तेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप जो है, आप समझो ना, आप पौधे में खाद अच्छी डाल रहे हो लेकिन फिर साथ में खराब चीजें भी डाल रहे हो, फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना आपको। तो इसलिए ये भी नोटिस करना है कि ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाएं अगर आप कोई रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा फ्राइड नहीं खाएं, खासकर चलो घर में 1-2 बार आपने फ्राइड खा लिया, समझ में आता है, कम से कम गंदे काले तेल के तले हुए भटूरे या पकौड़े तो ना खाएं या समोसे। अगर आप देखो, आप इस चीज को एग्री कर लो कि बाजार का अगर समोसा आया है तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं काले तेल में तला हो सकता है, ठीक है। और श्वेता मैम लिख रही है डिप्रेशन के पेशेंट थे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन श्वेता। और पर्टिकुलर एक एरिया और मैं बात करना चाहूंगा, वो है थायराइड का एरिया। तो हम स्किन के एरिया को भी देख रहे हैं, थायराइड। अब एक बात समझो, अगर सपोज करो चैलेंज थायराइड का है तो स्किन कितनी सेफ रहेगी। अगर आप थायराइड इश्यू से डील कर रहे हैं तो अदर प्रॉब्लम्स भी आएंगे ना, स्किन प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, आई प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, वेट प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो थायराइड के पेशेंट में अगर डिफिशियंसी है ओमेगा 3 की, तो उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा ना ओमेगा 3 के सेवन से। और वो एक ना ऐड आती थी बड़े साल पहले, तो कहते थे मेलोडी खाओ और खुद आगे आता था, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, खुद जान जाओ। तो इसलिए ना मैं कितनी भी बातें बोलती रहूं, अगर आपने खा के नहीं देखा है कम से कम 1 महीना 2 महीने, तो आप उसके बेनिफिट्स कभी नहीं जान सकते। ये तो आपको खाने के बाद पता लगेगा। क्या लास्ट कमेंट आया सर? सर मैं वेट लॉस, अभी मैं ना सर एक वहाँ पे आपके रिकमेंडेशन से जहाँ हम लोगों ने इवेंट कराया था, उनको ओमेगा 3 दिया था, आज मैं देख रहा था उनका सर वजन एकदम कम हो गया। अच्छा। और वो हैरान थे कि यार ये तो वजन के लिए मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, हिल ही नहीं रहा था इसका वजन। लॉजिक समझो ना, आप जब ओमेगा 3 देते हो तो आप सेल्स की परमिबिलिटी इंप्रूव करते हो अपने बॉडी की। सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं अभी हम, सेलुलर हेल्थ की। परमिबिलिटी इंप्रूव होगी तो न्यूट्रिशन जाएगा सेल के अंदर, सेल में न्यूट्रिशन जाएगा, एनर्जी इंप्रूव होगी, एनर्जी इंप्रूव होगी, फैट लॉस हो जाएगा। भाई इन दी एंड जितना आपने वजन अगर अपना बढ़ा रखा है, तो आप समझो ग्लूकोज इज एनर्जी, फैट इज एनर्जी, फूड इज एनर्जी। तो आपको सेहतमंद रहना है तो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप अपनी बॉडी की, अगर बॉडी की एवरेज इंप्रूव कर देते हो, खाने से एनर्जी बढ़ाने की क्षमता वो इंप्रूव कर देते हो, और आप अगर वजन आपका कम भी है तो वजन घट जाएगा ना, क्योंकि बॉडी फैट उठाएगी और उससे एनर्जी बना देगी।
और एनर्जी बन गई तो फैट कम हो गया, वेट कम हो गया। तो ओमेगा 3 के सेवन से बहुत लोगों को वेट में भी बहुत फायदा है। मुझे नहीं लगता मैं कोई एरिया छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल कुछ सही बचता ही बात। नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। आप मतलब आप शरीर में एरिया देखो और उस एरिया को ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है। मेरे सर हेयर में भी सर, क्यों नीरज सर, हेयर में पहले भी। से। अच्छा हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनका पहले से, आप एक बात को समझो, एक्चुअली ओमेगा 3 कोई वेट लॉस की गोली नहीं है। ओमेगा 3 क्या करेगा? ओमेगा 3 सेलुलर लेवल की हेल्थ इंप्रूव करेगा। इसका मतलब है आपके शरीर को खाना लगना शुरू हो जाएगा। तो वेट कम है तो बढ़ भी जाएगा। वेट कम है तो बढ़ भी जाएगा, और कम ज्यादा है तो घट भी जाएगा। शरीर को खाना नहीं लगना भी, उसमें आदमी दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो वो घटेगा, आपका वजन कम है, हाँ, प्रोवाइडेड उसमें आप चेंजेस ये भी करें, आप खाने की तरफ देखें क्या मिसिंग है। सपोज आपका वजन अगर बहुत कम है तो तो जो है आप प्रोटीन की तरफ देखें, अपने मसल वेट की तरफ देखें कि भाई मैं अपनी मसल कैसे इंप्रूव कर दूं जिससे जो है मुझे ओमेगा 3 का बेनिफिट मिले। सर किसी ने पूछा एज 50, 64 केजी वजन है, ओमेगा 3 का डोजेस 2 कैप्सूल, क्यों सर एक से शुरू करें, एक वीक बाद दो? स्टार्ट विद 2 कैप्सूल्स, हाँ, फाइंड ठीक है। आउट, फाइंड आउट 64, बिल्कुल ठीक है, 2 कैप्सूल से शुरू करें और देखें जॉइंट्स में क्या फायदा आता है, स्किन में क्या फायदा, जॉइंट्स में भी बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट एक हमारे पास पेशेंट आई थी और वो कहती थी मैं जो हूँ, एक वीक के अंदर उसने हमें फीडबैक दे दी कि जो मतलब मुझे लगता था कि जो मैं जितनी तकलीफ में थी, रोटी बनाती थी खड़े होके मेरे पैर दुख जाते थे, खड़े खड़े में थकी जाती थी, मतलब वो सारी प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हो गई। तो शरीर में बाद ओमेगा 3 की कमी होगी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। मैंने जैसे क्या एक्सप्लेन किया, सालों पहले डॉक्टर्स का ट्रेनिंग ही ऐसे होता था कि ये वाला न्यूट्रिएंट कम करो और देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, दूसरा न्यूट्रिएंट कम करो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई। अब तो थोड़ा सिस्टम बदल गया और अब हम उसको, आप और मेरे जैसे लोग इस सिस्टम को वापस से जो है हम लोगों की सेहत में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों की सेहत में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इनफैक्ट आज जो है मैं बता रहा था अभी, एक मेरी मीटिंग हुई तो एक फैमिली आई थी, 2-3 दिन पहले आई थी, एक बच्चा था उसमें और आई थिंक 16-17-18 साल का लड़का और थायराइड बिगड़ा हुआ था। तो मैंने खाली एक ही बात पूछी उसकी मदर से कि भाई इतनी उम्र में 18 साल में 15 साल के अंदर वो निकल गया, क्या बोलते हैं, पित्त की थैली निकल गई, 18 साल के अंदर थायराइड हो गया। तो हमें देखने की जरूरत है ना शरीर में बच्चा क्या चीज की कंजम्पशन नहीं कर रहा। बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, वो हमने बच्चे के साथ काम किया, उसको बताया समझाया। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इस एरिया में और आप लोग भी करते हो सब, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो है लोगों से मिलते हो, खुद अपना सेहत का ध्यान रखते हो, उनकी सेहत इंप्रूव करते हो। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबको उसके लिए, बहुत ये करने के लिए। पूछा ओमेगा टेस्ट इज मोर देन 10%, स्टिल टेक। सर वो ना उसकी रेशियोज ऐसी है, वो 10% के ऊपर जनरली जाता नहीं है। तो और ओमेगा 3 ना इज नॉट अ मेडिकेशन, इट्स लाइक, इसको ऐसे समझो, सपोज करो मैंने गमला लगाया और मैंने उसमें मैं जनरली उसमें मैं साल में 1 किलो खाद देता हूँ, गमले के अंदर 1 किलो मेरी खाद की कंजम्पशन है। लेकिन अगले साल में ना मैंने खाद उसमें 1.25 किलो कर दी, तो क्या हो जाएगा गमले को? बताओ क्या होगा उस पौधे को अगर मैंने उसकी खाद 1 किलो की जगह 1.25 किलो कर दी साल में? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे उगना उगना वैसे ही हो गया। हो सकता है थोड़े टमाटर उसके ज्यादा टेस्टी हो जाएं अगर टमाटर का गमला है। तो इसलिए न्यूट्रिएंट जो है ना वो ऐसा है कि न्यूट्रिएंट ऐसा है, ये बॉडी कंज्यूम कर रही है, आपके शरीर में जा रहा है, कंजम्पशन हो रही है, शरीर में जा रहा है, कंजम्पशन हो रही है। तो ये, अच्छा इसको ऐसे समझो, मैंने मेरी गाड़ी में 30 लीटर की जगह 40 लीटर पेट्रोल डलवा दिया, अब क्या होगा? 30 लीटर के बाद 10 लीटर पड़ा रहेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ना जनरली 8 to 10% ही वो रहेगी और उसी की रेंज में रहता है, ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। और वो अप्रोप्रिएट रेंजेस हैं 8 to 10%, और भी 11 में से देखो 2 पर डे। बस आई थिंक मोस्टली समझने की बात यह है कि इससे पहले कि, मैंने जहाँ से कोई बात हमेशा बोलता हूँ, इससे पहले कि आप प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड करो,
आपको इसका असली फायदा ना तभी होगा जब आपने इसको यूज किया होगा। मेरे पास एक लेडी आई, एक्मी से ही थी। मैंने उनको पूछा, मैंने उनको पहली बार उनका किसी सप्लीमेंट से पाला ही पड़ रहा था, फर्स्ट टाइम, कभी सप्लीमेंट खाए नहीं थे, उनका कोई चैलेंज था, पीसीओडी से रिलेटेड चैलेंज था। तो आई टोल्ड हर कि आप ओमेगा 3 स्टार्ट कीजिए, और एक्मी की डिस्ट्रीब्यूटर ही थी, उन्होंने अपने जो से भी लेना था उन्होंने अपने लिए ओमेगा खरीदा, और उन्होंने मुझे सर ये कितने दिन खाना पड़ेगा। अब क्या होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितने दिन खाना पड़ेगा। देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, अब क्लाइंट सपोज वॉक इन करेगा, आप किसी भी क्लाइंट को अगर ये बोल दोगे सारी उम्र खाना पड़ेगा तो क्या होगा? भाग जाएगा। भाग जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, थायराइड की गोली कब तक खानी पड़ती है? थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ। लेकिन जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मिलते ही बोलता है ये लो 25 मिलीग्राम की गोली, आप जब तक मरोगे नहीं ये खाओगे। ना, क्या कहता है डॉक्टर? तो ये तो बोलता है अभी कर थोड़े दिन लेते रह लीजिए, अभी थोड़े दिन के बाद फिर बताएंगे। मिलेंगे 3 महीने में, 6 महीने में फिर आना, फिर एक विजिट मारना। तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा कस्टमर को टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। लेनी उसने सारी उम्र ही है, और आपको भी सारी उम्र लेनी है। लेकिन आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा क्लाइंट को। तो भाई लीजिए, फिर देखते हैं आपको फायदा। और एक बात बताओ, एक क्लाइंट जो सिर्फ आपके सामने बैठ के ओमेगा 3 के बारे में सुन रहा है और पूछ रहा है कि कब तक खानी पड़ेगी, उसमें और उस क्लाइंट में जो 3 महीने ओमेगा 3 खा के अपनी दर्दें वर्दें सब ठीक कर चुका है, दोनों में से कौन आपकी बात ज्यादा सुनेगा? यस, इसीलिए आप बोलते रहते हो कि सर यूज करके देखा करो। यूज करके देखो, और अगर उसको रिजल्ट मिल गया तो रिजल्ट मिलने के बाद आप उसको बोलोगे सर ये साल भर और खाओ, आपको ये भी फायदा होगा वो भी फायदा होगा, वो कहेगा अच्छा मैं साल भर और खाता हूँ। लेकिन उसी क्लाइंट को डे 1 पे आप बोतल पकड़ाते हुए बोलोगे सर ये पूरा साल खानी पड़ेगी, वो भाग जाएगा। तो आप थोड़ा उसको टैक्टफुली हैंडल करना है, और उस हिसाब से फिर देना है। सर आई थिंक आई एम डन। और कोई क्वेश्चन? एग्जैक्टली। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि सर आज हमारा एक और सेशन है, इसके बाद वो अलाइंड है इसके पीछे, तो मतलब सर ले भी लिए, वैसे मोस्टली लोगों के लिए रिजॉल्व है। तो मैं पहले खुद मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ। और मैंने एक चीज देखा सर, नींद भी बहुत अच्छा आता है इसको लेने के बाद ना, नींद बहुत अच्छा आता है। सर बहुत अच्छी बात बोली। आप आज जाके गूगल पे चेक करना, मैं इसलिए बार बार गूगल बोलता हूँ ताकि लोगों ने वैसे ही ढूंढना है। तो गूगल जो है डायरेक्टली मेलेटोनिन को इफेक्ट करता है, ना सिर्फ गूगल ओमेगा 3 डायरेक्टली मेलेटोनिन को इम्पैक्ट करता है, जो कि हमारा स्लीप हार्मोन होता है, और ओमेगा का मेलेटोनिन से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इनफैक्ट ओमेगा का मेलानिन एक स्किन में भी एक हार्मोन एक होता है, बताता हूँ। चैट बॉक्स पे लिख दे क्वेश्चन अनु मैम, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दे। इनका जो पिगमेंट होता है ना मेलानिन, जिसके खराब होने से वो हो जाती है, विटिलिगो हो जाती है, मेलानिन उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अगर स्किन के ऊपर स्पॉटिंग है, अनइवन स्किन टोन है, तो ओमेगा का बहुत फायदा होने वाला है। तो ना केवल मेलानिन को इम्पैक्ट करता है, मेलेटोनिन को भी इम्पैक्ट करता है, जो कि स्लीप हार्मोन है। इसलिए ओमेगा 3 कंजम्पशन से बहुत सारे लोग बोलते हैं, जहाँ सर आपको याद है हम गुड़गांव में बैठे हुए थे और आपने बोल के एक प्रॉपर्टी डीलर को 2 गोलियां अगले दिन खुला डब्बा क्या है वो ना डॉक्टर के पास आके वो ओमेगा 3 चाहिए, नेक्स्ट डे उसने जहाँ सर ना करते उसको 2 गोलियां थमा दी, और नेक्स्ट डे सुबह उसने फोन किया सर वो आया था ना वो डब्बा दिलवा दो, रात को तो नींद ही बड़ी अच्छी आई। तो इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट, कैन हैव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ठीक है सर। किसी ने ना क्वेश्चन पूछा कि 47 है, नहीं वेट 47 केजी है और एज भी 47 है, तो मतलब आपको ना कितना कैप्सूल लेना चाहिए? भाई 1 से शुरू करें, 2 ले जाएं? शुरू करें 2 पे जाएं, फिर देखिए। इज इट हेल्पफुल इन सिरोसिस? अरे सर 100%। लेकिन आप समझो ये सिरोसिस की दवाई नहीं है, हाँ ध्यान रखना इसका। सिरोसिस अगर हो रखा है और गाइडेंस लेनी पड़ेगी, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, और जो है बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, डाइट पे काम करना पड़ेगा, डाइट प्लान देखना पड़ेगा, फूड कैसा खा रहे हो, कितना मीठा कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। सर वेट 82। यार वेट बढ़ गया तो जी, अब वेट अगर बढ़ गया तो सर थोड़ा ओमेगा 3 अभी 2 से बाद में बढ़ाइए। बेस्ट टाइम देखो मैं क्या करता हूँ,
कि अगर मेरे को सपोज सामने वाला बोल रहा है मुझे स्लीप का चैलेंज है, तो मैं बोलता हूँ रात को खा के देखिए। कुछ लोगों को ओमेगा 3 एनर्जी देता है और कुछ लोगों को ओमेगा 3 नींद मतलब रात को फायदा देता है। तो अगर सामने वाले ने बोला ना एनर्जी के इश्यूज हैं, थकावट रहती है दिन भर, तो आप सुबह खा के देखो और फिर बताना दिन भर कैसा गया। और अगर किसी ने बोला कि नींद ही नहीं आती रात को, तो उनको बोलेंगे रात को खा के देखो। फिर जैसे सर नीरज सर कोई जिम कर रहा है, तो जिम करने से पहले ओमेगा 3 लेके जिम करे तो क्या और मजा आता है। तो जिम का तो फेवरेट फूड है ओमेगा, उसको तो मतलब हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ चैलेंज क्या होता है जिम में। मैं लुधियाना गया था बीच में एक बार, वहाँ मैं एक जगह खाना खा रहा था, तो मेरे साथ 2 जिम के लड़के बैठे और मैंने देखा वो खूब प्रोटीन के शौकीन है, प्रोटीन खा रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो प्रोटीन भी खा रहे थे, वो ओमेगा का कंजम्पशन भी करते थे, लेकिन उनका ना वेजिटेबल और सैलड का कंजम्पशन बहुत कम था। तो जिम में क्या है, प्रोटीन 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 दिमाग में भर दिया जाता है। तो प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन से मसल गेन होता है, लेकिन वेजिटेबल्स और सैलड्स खाने बहुत जरूरी है। एक सुबह एक रात को भी ले सकते हैं, एक सुबह और एक रात ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है काम। ये आया सर क्वेश्चन, इज एनी नेचुरल डॉक्टर? अरे ये भी नेचुरल ही है। ये भी अच्छा, कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा, आपको नेचुरल तरीके से खाना, ये नेचुरल ही तरीका बता रहे हैं, ये हमने घर में नहीं बनाया, ये भगवान ने जो घास बनाई थी, भगवान की घास। अच्छा एक बात बताओ, मूंगफली नेचुरल है, मूंगफली का तेल नॉन नेचुरल है? मूंगफली का तेल नेचुरल है कि वो नेचुरल? सर इनको ये समझाना पड़ेगा कि क्या होता है ना कि नेचुरल की बात करें तो अखरोट ना आपके पास जितना खाना पड़ेगा उतना आपका बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगा। कितने अखरोट खा लोगे, पूरा कैसे करोगे? तो वो तो ये भी नेचुरल है सर। दूध में से पनीर निकालते हैं, तो पनीर नेचुरल है कि अननेचुरल है? बिल्कुल। तो ये अननेचुरल नहीं है, ये एल्गे से लिखा हुआ है, एक घास होती है, समुद्री घास होती है, उसका तेल निकाला। और एक्चुअली अगर गौर करके देखेंगे ना तो सप्लीमेंट का इंडस्ट्री आया ही इसीलिए क्योंकि अब जो है ना अब आपका डेफिशिएंसी आ गया बॉडी में, डेफिशिएंसी को ना ओवरकम करने के लिए सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। स्किन में एक्सेस होता है वो जरूरी। अच्छा सर, 5 मिनट जरा सीता मैम को, 5 मिनट 10 मिनट जरा सीता मैम को तो सुने। हाँ अच्छा हो, हाँ बिल्कुल, मैं ना इनको 1 मिनट वो करता हूँ, मैं इनको जरा होस्ट बनाता हूँ। सही बात क्या अच्छा नहीं है सर, शायद उनका नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। इनसे मेरी बात हो रही है सर, एक बार ना अभी है नहीं, शायद उनका वो लीव कर गई। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनका भी सेशन रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, अब से हर सैटरडे मैंने ये आज से रूल बना दिया है, लक्ष्मी मैम को बोला है कि सैटरडे को नीरज सर कहीं भी रहे, ट्रिप पे रहेंगे कहीं भी रहेंगे, 9 बजे रात को आपके पास आ जाएंगे। और आपको क्या करना, अब एक चीज सोचो, इनके इस सेशन में अगर आपने लोगों को बिठा दिया तो आपको कहाँ बताना पड़ेगा कि ओमेगा 3 क्यों ले, और पहले सबसे पहले आप खुद लेना शुरू करोगे। क्योंकि आप एक चीज समझो, कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब हम ना खुद सोचते हैं यार ये डब्बा बेच दे, खुद ना ले। मुझे लगता है पहला डब्बा खोल के खुद खा ले, उसके अंदर पता चलेगा। आप सोचो अमृत का जब पता चला तो अमृत तो चाहे देवता हो या राक्षस हो, सबने खुद पहले सेवन किया। मेरा मानना है भाई, नीरज सर का भी मानना है कि ये प्रोडक्ट को आप पहले खुद कंज्यूम करो, उसके बाद रिजल्ट आप जान लोगे। मैं चाहूंगा अगर श्वेता मैम है तो वो अभी ना टेस्टमनी दिखाएगी बहुत गजब का। श्वेता मैम, मैं आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ बता सके तो प्लीज बताएं। मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट करके बताएं। अगर ये नहीं कर पाएंगे अनम्यूट तो मैं बताता हूँ। एक पेशेंट को जिनको इन्होंने दिया, नीरज सर के पास गए थे और सप्लीमेंट दिया गया था, उनके ना मतलब हेल्थ इशू में इतना। हाँ श्वेता मैम अनम्यूट हो गई, प्लीज आप बताएं मैम। सर मैं बता रही हूँ मेरा वो, हाँ हेलो। हाँ मैम सुन रहा हूँ। एक पेशेंट थे, आज ही मेरी उनसे बात हुई है। वो 32 इयर्स की लड़की है, उसको नीरज सर ने नोनी एंड ओमेगा दिया था, उनको और भी न्यूट्रासिटिकल भी दिया है, उससे उनको बहुत फर्क आया है। प्रॉब्लम क्या था मैम? आज डिप्रेशन में थी सर, 4 महीने से नहीं सोई हुई थी, 4 मंथ से वो सोई नहीं हुई थी। वो कह रही थी मुझे कुछ ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करा दीजिए जो मैं सो पाऊँ।
अब आप सोचो कितना बड़ा। लास्ट कब बात हुई मैम मुझसे? सर अभी अभी बात हुई है, आपके मीटिंग ज्वाइन करने से पहले मैं आप ही का लिंक भेज रही थी सबको, तो तब मेरी बात हुई, तो वो कह रहे कि मैंने कहा फर्क आया हुआ है, कहती आंटी बहुत फर्क आया है आपके न्यूट्रिशन जितने भी सारे सप्लीमेंट्स लेने पे बहुत फर्क आया है मुझे। अभी जस्ट बात हुई है मेरी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सेशन ज्वाइन करने से पहले ही बात हुई है मेरी। बहुत बढ़िया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और सोचिए उसके बाद ना, अब वो जब उनको फर्क आया ना, अब आप सोचो उनका फर्क, उनके फादर मदर देख रहे हैं, उनके रिलेटिव देख रहे हैं, उनके आस पड़ोस देख रहे हैं, तो आपका बिजनेस तो वैसे ही रन कर जाएगा। जैसे ही आप वो आएगी ना रिजल्ट लेके, एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है ना, वो आपको 100 सेटिस्फाइड कस्टमर ला के देगा, अपने आप काम बढ़ जाएगा। तो अब और एक हेल्प जहाँ सर हम और भी कर सकते हैं। हाँ। अगर आपको लगता है कि आप क्लाइंट से नहीं बात कर सकते, या आपको लगता है आपकी बात नहीं मानेंगे, तो मेरे से भी मिलवा सकते हो ऑनलाइन जूम पे। यस, लेकिन मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे है, मैं जीवन में एक चीज बोलता हूँ, किसी का ना यूज करो, मिसयूज मत करो। तो जैसे देखो नीरज सर का टाइम है, इनका प्रैक्टिस चलता है, तो आप या तो हैंडल करो, कुछ पूछ के नेटवर्कर हो कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जब क्लाइंट को इनसे मिलवाते हो ना, तो ठीक है, जो ये चार्ज लेते हैं मार्केट से वो ना ले, आप लोगों को से ना ले, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नमस्ते करके हमेशा इनके साथ नमस्ते करते रहोगे, तो एक दिन ये भी आपको नमस्ते कर देंगे। तो प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक से। मेरी वैसे कोशिश रहती है कि मैं जैसे कभी किसी से मिलता भी हूँ ना, मेरी कोशिश रहती है कि भाई आपको भी फर्क हो, आप आए हो, आपने टाइम भी दिया है, मैं हेल्प जितनी हो सकता है उतनी करूँगा, और जूम कॉल भी रख सकते हैं, अगर जूम कॉल रखनी हो तो मैं पेशेंट से बात भी करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा हेल्प है सर। और अब ना हर सैटरडे इसको बनाएंगे ना, सैटरडे का सेशन में आप लोगों को लाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। तो आज का सेशन सर, थैंक यू आपको नीरज सर देने के लिए। और अच्छा दुष्यंत जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जरा? दुष्यंत जी बहुत दिन बाद आए हैं, तो जरा इनको एक बार ना, मतलब ये कहाँ बैठे हुए थे चुपके से, मैंने देखा ही नहीं था। दुष्यंत जी अनम्यूट करें अगर आप। दुष्यंत जी का सवाल ठीक है, वो विनीत जी के सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। वो दुष्यंत जी बात नहीं करते। हाँ दुष्यंत जी अनम्यूट करें अगर आप कर पा रहे तो। शायद उनका नेटवर्क इश्यू है। हाँ अनम्यूट हो गया, प्लीज। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। सवाल क्या है सर, हम तो आपके पास ही रहते हैं, चुपके से कहाँ देखेंगे। और सर हमने खाया है, हमारा तो आपने पूरा कमर दर्द पेट सब सही कर दिया था। तो मैं तो कंज्यूमर हूँ ही उसका। बाकी तो ऐसे तो लोग भाई कह ही देंगे, लेकिन आप जहाँ सर इसके पूरे रिजल्ट के बारे में जानते हैं सर हमारे। ओहो थैंक यू सर, थैंक यू। और राजीव जी रेज हैंड कर रहे हैं, तो इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं इनका क्या क्वेश्चन है। बाकी सर बैंकॉक में दिया जाएगा। हाँ अच्छा, हो वेरी गुड वेरी गुड। और मैं राजीव जी को अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट, राजीव जी को अनम्यूट किया जाए। थोड़ा आवाज खराब था सर। हाँ हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, ओमेगा 3 खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सर कंज्यूमर है ओमेगा 3 के। अनम्यूट करें राजीव जी। हाँ प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग प्लीज। मेरे पास एक ऐसा विद्यार्थी है, करीब उम्र होगा उनका 17-18 साल की। हाँ की है, उसको 24 घंटा में 18 घंटा उसको सोना ही पसंद है। तो उस क्या खिलाया जाएगा वो थोड़ा सुधार? विटामिन डी, B12 आप कीजिए, ओमेगा 3 आप कीजिए, देखिए सोने वाला जगने लगेगा। उसकी रिपोर्ट भेजो विद्यार्थी की, उसको देखते हैं ना अंदर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जब मैं काम शुरू करता हूँ ना, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड हेल्थ देखना। कोई किडनी हेल्थ नहीं देखता, लिवर हेल्थ नहीं देखता, हार्ट हेल्थ नहीं देखता, पहले ब्लड हेल्थ देखना। सर अभी पता कि उसको खाने से नींद अच्छी आती है, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इसको नींद ही इतना आता है कि प्यारा इसके सामने। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है सर, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स है, ब्लड रिपोर्ट दिखाओगे तो देखेंगे। तो सप्लीमेंट कौन सा बढ़िया रहेगा? बिना ब्लड रिपोर्ट के नहीं सर, ऐसे तो हम हवा में फेंक देंगे सब कुछ। ब्लड नहीं, पहले ब्लड रिपोर्ट देखें, ब्लड रिपोर्ट दें, ब्लड रिपोर्ट के बाद बताएंगे, ये आपको गाइड करेंगे। है ना, सब जैसे हमें पता नहीं है विटामिन डी लेवल्स क्या है, हम कैसे बोलेंगे खा लो, हमें ये नहीं पता B12 लेवल्स क्या है। लेकिन ये है, ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले विटामिन डी, B12 देखा जाता है। विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 तीन चीजें देखी जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा दीपा मैम आप भी अनम्यूट करो। दीपा गुप्ता मैम ये भी बहुत ध्यान से सुनते रहती है आपके सेशन पर।
और ये मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज दीपा मैम अनम्यूट करें। मैंने हाँ, जो टायर्डनेस है ना सर, टायर्डनेस, उसमें जो नंबर 1 सप्लीमेंट होता है ना वो बीट वेल। जो लोग थकावट की कंप्लेंट